अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए, महल में प्रवेश किए, तो उन्होंने अपने सारी माताओं को प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श करके, और माताओं ने उनको स्नेहवश गले से लगाया। दिस इज द सिस्टम। माता और पिता सदैव पूजनीय है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा यहाँ पर कि वास्तविक रूप से पिता अपने बालक का स्वाभाविक गुरु होता है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, दे लर्न, और उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पिता का। वास्तविक रूप से ऐसा देखा गया है कि जब बालक छोटा होता है तो वो अपने पिता को सबसे श्रेष्ठ समझता है, दैट ही इज माई हीरो, ही इज द बेस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। धीरे धीरे उसका ये जो मन है बदलते जाता है। साथ ही साथ भगवान ने यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद जी ने 7 प्रकार की माताओं के बारे में बताया, 7 टाइप्स ऑफ मदर, नॉट 1। पहला जो माँ जन्म देने वाली है, और दूसरा गुरु की पत्नी, तीसरा ब्राह्मण पत्नी, चौथा राजा की पत्नी, और 5वां गाय, छठा गाय, और 7वां पृथ्वी। ये 7 को माँ के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। यह है वैदिक संस्कृति। आज के समय में जो ये इतना बड़ा जो अकाल पड़ रहा है, जो सब प्रकार की विपदाएं आ रही है, उसका मूल कारण इन सिद्धांतों को न मानना है। आज लोग धरती को माता के रूप में नहीं मानते, पहले धरती को माता के रूप में मानते थे। हमको सिखाया गया जैसे ही उठते हैं सबसे पहले, उठने पर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, क्योंकि एक माँ का स्वरूप है। तो जब आप उसको माँ के रूप में देखेंगे तो उसका शोषण नहीं करने का प्रयास करेंगे, समझ रहे? पोषण करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। आज सब कोई शोषण कर रहे हैं। वो माँ के रूप में सबका पोषण कर रही है, परंतु हम सब उसका शोषण कर रहे हैं। इस कारण से पूरे जन समुदाय की दुर्गति हो रही है। सारे लोग देखो धरती का शोषण करने में लगे हुए हैं। इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा उनकी इच्छाएं आर्थिक प्रगति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, भले ही धरती पे कितना भी प्रदूषण हो, पर्यावरण का समाप्त हो, परंतु उनको कोई चिंता नहीं। सिर्फ एक ही बात की चिंता है, मेरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तो धरती के प्रति उन्होंने हृदय से सम्मान को खो दिया, द रिस्पेक्ट, दे लॉस्ट द रिस्पेक्ट, और इस कारण से ये दुर्गति हो रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस संबंध को जानें, उस संबंध का सम्मान करें, धरती को माँ के रूप में देखें। उससे इतना हम शोषण करना चाह रहे हैं, अत्यधिक। आप देखो सिर्फ क्या हो रहा है, फसल डाल रहे हैं, एक साल में 4 बार फसल डालते हैं, 6 बार फसल डालते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, और फिर फर्टिलाइजर के बाद में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लाओ जल्दी से 6 महीने में होने वाली फसल 1 महीने में आ जाए और बड़ी आ जाए। ये सब क्यों? जिससे मेरा आर्थिक लाभ हो जाए, बस। और कोई ये नहीं सोच रहा है कि भविष्य क्या होगा। आप अपने बच्चों के लिए
क्या छोड़ के मरोगे ये सोचिए। बैंक में बैलेंस तो होगा परंतु खाने के लिए कुछ नहीं होगा। बैंक में बैलेंस होगा आपके, परंतु उसके लिए पीने को पानी नहीं होगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी और खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं होगा। तो ऐसी प्रगति का क्या लाभ है? ये जो भगवत भावना विहीन सभ्यता है, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया ये सभ्यता टिकने वाली नहीं है। भगवान केंद्र में रहेंगे तो सभ्यता टिकेगी, तो वो सभ्यता है। नहीं तो वास्तविक रूप से ये सभ्यता नहीं है, असभ्यों की सभ्यता यह है। अनसिविलाइज्ड, जो अपनी माता का सम्मान न करे, जो अपनी माता का आदर न करे, माता से प्रेम न करे, तो क्या उसमें किसी प्रकार की सभ्यता दिखाई देती है आपको? सिर्फ ऐसे उसने अच्छा कोट पहन लिया, हेयर स्टाइल अच्छी है, जूते चमक रहे हैं और टाई भी लगी हुई है, तो आप उस आदमी को सभ्य कहोगे? आज के जमाने में यही हो रहा है। सभ्यता मतलब ऊपरी कपड़े कैसे हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, लोग इसको सभ्यता समझते हैं और संस्कारों की कोई बात ही नहीं करते हैं। इस तरह से ये पूरा सुपरफिशियल है, ये पूरा ऊपरी चकाचौंध है, बनावटी चकाचौंध है, वास्तविक कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पिता, जब नंद बाबा उनको बोलते हैं कि मेरी खड़ाऊं लाओ, तो खड़ाऊं कैसे लेके आते हैं? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक जाते हैं और उन खड़ाओं को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने मस्तक के ऊपर, अपने सर के ऊपर धारण करके लेकर के आते हैं, तब पिताजी के सामने रहो। तो पिता की खड़ाओं को, पिता के जूतों को इतना सम्मान देना। तो आजकल के बच्चे तो पिता को ही सम्मान नहीं देते तो जूते को क्या सम्मान देंगे? पहले जो है, आप देखो 30-40 साल पहले बच्चे माता पिता को सम्मान देते थे, अब माता पिता को देना पड़ता है। हाँ? अब माता पिता को देना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाएगा। हाँ? तो इस प्रकार से ये सब, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। क्योंकि सभी प्रकार से पतन हो गया है, तो ये पतन, विचारिक पतन, सबसे पहले विचारों का पतन होता है, तब आचार का पतन होता है। तो आवश्यकता है शास्त्र के इन सिद्धांतों को स्वीकार करने की। ये जो 7 प्रकार की माताएं यहाँ पर बतलाई गई, हम सबसे ले रहे हैं और अब ऐसे दुष्ट हो गए हैं कि वो लेना हम अपना अधिकार समझते हैं। आपसे यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ प्राप्त करता है, आप यदि किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करते हो, तो आप उसके बारे में ऋणी हृदय में महसूस करोगे, यस आई एम ऑब्लाइज्ड एंड इंडेप्टेड। समझ रहे हैं? अरे डेली मैं प्रसाद ले रहा हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? यू विल फील, इसको बोलते हैं एक सभ्य व्यक्ति जो हृदय से महसूस करता है, और जो असभ्य है वो उसको कुछ महसूस नहीं करता, वो उसे अपना अधिकार समझता है, दिस इज माई राइट। तो ये असभ्यता है, क्योंकि माता बच्चों को प्रेम करती है तो स्वाभाविक रूप से उसका पोषण करती है,
स्वाभाविक रूप से उसको सभी कुछ आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करती हैं। और तब बालक का भी कर्तव्य बनता है, तब उस बालक का भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता को इस प्रकार से उनकी देख रेख करे, उनके प्रति प्रेम रखे, उनको सम्मान दे। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो कभी भी उसके हृदय में संतुष्टि या खुशी नहीं आ सकती, नेवर। और यही आज हो रहा है। लोगों ने अपने इस कर्तव्य को, वास्तविक रूप से कर्तव्य है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने का कर्तव्य मतलब जो करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, ऑप्शन, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं कि हाँ आपको मन में आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो बतलाते हैं कि जो व्यक्ति इतना भी नहीं करता, अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उन्हें संतुष्ट नहीं करता, तो वास्तविक रूप से उसका जीना कोई भी मायने नहीं रखता। वो जीते हुए भी मृत के समान है, मृत व्यक्ति के समान है, जिसका कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार से डेड बॉडी का कोई लाभ नहीं होता, नो बेनिफिट। तो माता के प्रति सम्मान को आप इस बात से समझ सकते हो कि जब पूतना आई तो पूतना वास्तविक रूप से अपने स्तनों के ऊपर जहर लगा करके आई, है? कालकूट जहर, भयानक जहर। वो इतना प्रभावशाली था कि उसकी एक बूंद हजारों लोगों को तुरंत मार डालती, ठीक है। और उसने ऐसा जहर लगा करके आई और नन्हे कृष्ण को अपना स्तनपान कराया। और कृष्ण ने उसको पान करके, हालांकि पूतना के प्राणों को हर लिया, परंतु कृष्ण ने ये नहीं देखा कि वो जहर लगा करके मुझे मारने के लिए आई। कृष्ण ने कहा, अरे वो तो मुझे दूध पिला रही थी। सारे संसार में सबने बताया, अरे तुमको मारने के लिए आई थी, जहर पिलाने के लिए आई थी। परंतु कृष्ण कह रहे नहीं, मेरे को तो माता के जैसे दूध पिलाने के लिए आई, ये तो माँ का कार्य है, ये तो माता का काम है, दूध पिलाने आई है, इसलिए वो भगवान है। बताइए, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ भला नहीं देख रहा है। जहर लगा करके मारने के लिए आई, परंतु कृष्ण उसमें भी अच्छा ही देख रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने जब भगवान कृष्ण के बारे में ये सुना, लेवे गतिम द्रात्री, अरे ऐसी पूतना को जो अपने स्तन पर जहर लगा करके मारने के लिए आई, उसमें जो मां को देखते वाले हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी आकर्षित हो गए। अरे धन्य है, ऐसा तो इस ब्रह्मांड में कोई उदाहरण नहीं है, सोच भी नहीं सकता हूं, कल्पना के भी बाहर है, कल्पना से भी परे है, ये अकल्पनीय है। तो भगवान में इतने अद्भुत गुण हैं, क्वालिटीज। गुण का मतलब क्वालिटीज। दिस इज ए क्वालिटी, हाउ ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द मदर। तो आप इस बात से समझिए कि माँ का यदि कोई एक्टिंग करे, भले ही मन में इतना पापाचार हो, तब भी भगवान इतनी कृपा करने वाले हैं। तो हृदय से आप यदि भगवान के लिए कुछ कुकिंग करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ भगवान से स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे,
भगवान को लाड़ करेंगे तो आपके जीवन में क्या कमी होगी? क्या कमी होने वाली? जब पूतना मारने के लिए आई तब भगवान ने उसको इतनी बड़ी गति प्रदान की। तो यदि आप स्वाभाविक रूप से हृदय के साथ सेवा और प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में क्या कोई कमी रहेगी? क्या हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहेगी? असंभव। यही है श्रीमद् भागवतम का सार, प्रेरणा कि हम भगवान की सेवा को स्वीकार करें और हृदय के साथ संपन्न करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।